दरअसल आप देखें तो 2000 में उपेंद्र कुशवाहा पहली बार जीतते हैं और 2005-6 में जो बिहार में समीकरण बना लव कुश का, उसमें नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी बड़ी हिट मानी जाती थी। यह बात और है कि उपेंद्र कुशवाहा बीच बीच में नीतीश कुमार को छोड़ करके जाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार तब तक लव कुश समीकरण के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर चुके थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव हो या उस दरमियान यह दिखाई पड़ रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक एनडीए से दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है वो मगध और शाहाबाद में तो साफ दिख गया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो बिहार में कुशवाहा राजनीति हाई हुई है और जिस तरीके से लालू यादव ने खेल खेला है, उसके तोड़ के लिए अब नीतीश कुमार एक के बाद दूसरा कदम उठा रहे हैं। कुछ कदम खुद चल रहे हैं और कुछ कदम बीजेपी से चलवा रहे हैं। क्या यह सच है? क्योंकि जेडीयू का थिंक टैंक यही कर रहा है। देखिए, लालू प्रसाद जी ने एक कुशवाहा कार्ड खेला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं खेला कि जिससे कि माना जाए 3 टिकट दिया है आरजेडी ने कुशवाहा समाज को, औरंगाबाद की सीट और नवादा, जो माना जाता है कि मगध में ये 2। पिछली बार भी उन्होंने उपेंद्र प्रसाद जो कुशवाहा जाति के थे उनको लड़ाया था। इस बार अभय कुशवाहा को सफलता मिल गई। हालांकि नवादा में कुशवाहा कार्ड चला नहीं, वो चुनाव हार गए। और सीपीएम का एक उम्मीदवार जो संजय थे, वो थे खगड़िया से, राजेश कुशवाहा थे मोतिहारी से, और सीपीआईएमएल के कैंडिडेट राजा राम सिंह कुशवाहा, वो लालू प्रसाद की वजह से नहीं, वो चूंकि राजा राम सिंह लड़ते रहे इसलिए वो कुशवाहा, ठीक है, कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि वो चल जाता है। 7 महागठबंधन ने कुशवाहा समाज को टिकट दिया। अगर सारी पार्टियों को जोड़ दिया जाए, सीपीएम, सीपीआईएमएल, वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस, सब मिलाकर के अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें एक सीट माना जाता है कि जो पटना साहिब की सीट जो मीरा कुमार के बेटे हैं उनको भी कुशवाहा टिकट के रूप में मान लिया गया, अंशुल अभिजीत को। तो राजद ने तो 3 ही टिकट दिया, लेकिन कुशवाहा जाति का एक अपना रहता है कि वो बड़ा प्रैक्टिकल और टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। वो अगर वो जाति के उम्मीदवार उनके होते हैं तो वो वोट अपनी जाति को ही देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो मानते हैं कि लौकुश समाज मेरे साथ इंटैक्ट, लौकुश समाज को हम जो संदेश देंगे वही लौकुश समाज मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कुशवाहा समाज समय समय पर नहीं टूटते रहा है, वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। और उपेंद्र कुशवाहा तो कितनी बार पाला बदले हैं, अब कल्पना नहीं कर सकते हैं। 14 में ये 3 सीट जीत गए थे, और 19 के चुनाव के पहले अमित शाह के फोन को ये सीरियसली नहीं लेते थे, नोटिस नहीं करते थे। फिर ये महागठबंधन में चले गए थे और वहां इनको 5 सीटें मिली थी, और 5 सीटें हार गए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा से अब आपको चूंकि अगर जानकारी होगी तो बिल्कुल सही जानकारी होगी, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि ये दबाव बीजेपी पर हो रहा था कि भाई भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर के शाहाबाद में जेडीयू ने तो अपना कार्ड खेल लिया, अब बीजेपी क्या करेगी? सम्राट चौधरी कुशवाहा होते हुए कुशवाहा को टिकट नहीं दिला पाए। प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम रहते लोकसभा में बीजेपी से एक भी कोई कुशवाहा कैंडिडेट नहीं था। सम्राट चौधरी कुशवाहा वोट का ट्रांसफर नहीं करा पाए, ये आरोप लगते रहा है। तो इस आरोप को कैटर करने के लिए अब जेडीयू के दबाव में बीजेपी का निर्णय, लेकिन हाँ, ये ट्वीट सम्राट चौधरी ने किया, और इस ट्वीट पर भी सवाल थे कि क्या ये सम्राट चौधरी के ट्वीट को विश्वसनीय माना जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर ये निर्णय है तो मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन बिल्कुल आप जो बार बार आप दोहरा रहे हैं कि भाई कौन सी जरूरत आप पड़ी कि जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा का बिना राज्यसभा का ये अनाउंसमेंट हुए और तुरंत उपेंद्र कुशवाहा का नाम, यहां तक कह दी गई बात कि ये तो अब मंत्री भी बनाए जाएंगे केंद्र में। तो कुशवाहा कार्ड इसलिए ये लोग खेल रहे हैं कि ओबीसी में यादव के बाद जो सबसे बड़ी ओबीसी जाति है वो कुशवाहा है, 4.6, जो नया बिहार का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है। तो ये 4.6 वाली जाति कहीं छिटक करके महागठबंधन के तरफ न चला जाए, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि वहां हर पार्टी ने कुशवाहा समाज को टिकट दिया। सीपीएम ने एक टिकट दिया, सीपीआईएमएल ने टिकट दिया,
कांग्रेस ने टिकट दिया, यहाँ तक कि वीआईपी जो हार गई उसने भी टिकट दिया। लालू प्रसाद जी ने तो 3 ही टिकट दिया। जो टिकट वो पहले भी देते रहे। नवादा का प्रयोग इन्होंने अलग किया कि वहां से यादव उम्मीदवार को लड़ाते थे, इस बार कुशवाहा उम्मीदवार को लड़ा दिया। लेकिन औरंगाबाद में तो पहले भी ये प्रयोग किए थे। पिछली बार भी इन्होंने हम पार्टी से दिलवा दिया था उपेंद्र प्रसाद को कि जाइए वहां लड़िए और जो राजपूत समाज के लोग हैं उनको हराइए। तो कुशवाहा पॉलिटिक्स को अपनी तरफ, और जिस तेवर में उपेंद्र कुशवाहा बोलने लगे थे, कैसे हम हारे हैं सबको पता है, वक्त आएगा तो बताएंगे, ये बताना चाहते थे कि पवन सिंह को क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। जब मनीष कश्यप को भेज करके बैठा करके मनोज तिवारी को मनीष कश्यप को बैठाया और वहां पर संजय जायसवाल को जिता सकती है चुनाव पार्टी, तो हमारे लिए पवन सिंह को इन्होंने पहले आश्वासन देकर के क्यों नहीं मैदान से हटाया। तो हम इस नाराजगी को पूरे कुशवाहा समाज में ले जाएंगे और ले जाकर के कुशवाहा समाज को एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार करेंगे कि ये तो टिकट भी नहीं देती है और अगर हम लड़ते हैं तो ये बागी उम्मीदवार बना करके हमें हरा भी देती है। शायद ये माहौल जो बन रहा था, इसकी सुगबुगाहट का पता एनडीए को चला। अब निर्णय जेडीयू ने लिया, निर्णय बीजेपी ने लिया, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बात है कि इस पर विराम लगा दिया गया कि अगर भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू का एमएलसी का उम्मीदवार हो गए तो क्या भाजपा शून्य। तो कहा गया कि नहीं, सम्राट चौधरी ये अनाउंस कर दें कि राज्यसभा से मेरे तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में चले जाए, मंत्री बन जाए, उसके बाद भी कल क्या करेंगे इसका मुझे नहीं लगता है कि जो इनका रहा है राजनीतिक कैरियर, कभी ये नीतीश कुमार के साथ होते हैं, कभी उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं, फिर वो पार्टी छोड़ते हैं, कभी राज्यसभा से इस्तीफा, कभी विधान परिषद से इस्तीफा, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन हाँ, कुशवाहा समाज में इनकी स्वीकारिता है, कुशवाहा समाज इनको सम्मान देता है। कुशवाहा समाज को किसी भी कीमत पर एनडीए नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के नाम को सम्राट चौधरी के द्वारा, एक कुशवाहा जाति के अध्यक्ष के द्वारा ही अनाउंस कराया गया कि आप नाराज मत होइए, आपको हम राज्यसभा में भेज रहे हैं। नहीं तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं केवल आपको अपनी जो बातें हैं, सूचनाएं हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा था और ये हैरानी सबके बीच है।